आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, अपनी आइडियोलॉजी पे आप रहे, लेकिन देश पहले होना चाहिए। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अगर यही बात 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी विचार कर लेती है तो देश की ये हालत नहीं होती। सवाल ये है कि सवाल किससे किया जाएगा, प्रश्न किससे पूछा जाएगा। जो सत्ता में होगा उसी से बात की जाएगी ना। लेकिन हमारे मोदी जी का ये स्टाइल ऑफ वर्किंग है कि अपोजिशन को बोलने ही नहीं देना है, अपोजिशन को मौका ही नहीं देना है। तो ये वन पार्टी रूल तो है नहीं हमारे देश में। हमारे देश में लोकतंत्र है। तो आखिर ये जब आप उनको पार्लियामेंट में नहीं बोलने देंगे, बाहर बोलेंगे तो आप उनको देशद्रोह कहेंगे, उन पर मुकदमे चलाएंगे, तो आखिर जो भी लोग हैं जो सरकार से सवाल करना चाहते हैं वो कहाँ जाकर सवाल करेंगे। तो ये जो आज मोदी जी कह रहे हैं इसमें कोई दम नहीं है। सर, वहीं पे मॉनसून अपोजिशन पार्टी से उनको सस्पेंड कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे मोदी जी और उनकी सरकार, उनके मंत्री, एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है उनका, और वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट उनके अनुसार चले, जबकि ऐसा होता नहीं है। विपक्ष की भी एक भूमिका होती है और होना ये चाहिए कि वो विपक्ष को विश्वास मिलना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि जब से मोदी जी की सरकार आई है वो विपक्ष को बिल्कुल दरकिनार कर रही है, उसको एक प्रकार से मौका नहीं दे रही। तो विपक्ष क्या करेगा? हंगामा तब होता है जब स्पीकर जो प्रश्न उठाना चाहती है, अपोजिशन जो सवाल उठाना चाहती है, जो मुद्दे उठाना चाहती है, जब उसके लिए परमिशन नहीं मिलता है चेयर से, तो अपोजिशन के सामने कोई विकल्प नहीं बचता है। कोई नहीं चाहता है, विपक्ष तो कभी नहीं चाहेगा, इसलिए कि विपक्ष को तो एक मौका मिलता है पार्लियामेंट के ज़रिए अपनी बात देश के लोगों तक पहुंचाने का। तो वो उनके इंटरेस्ट में है ही नहीं कि लोकसभा या राज्यसभा को डिस्टर्ब किया जाए या उसकी कार्रवाई को रोका जाए। सर, ऑल लाइक माइंडेड पार्टीज ने एक पद खड़गे का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो पीछे रखा है, जो उनके पद से मिलता नहीं है। वहीं पे प्रहलाद जोशी ने बयान दिया है इस चीज को लेते हुए। ऑपोजिशन जिस तरीके से कह रही है, इस बात को उठा रही है, वो कह रहे हैं कि शनिवार को जिस तरीके से उनको जब इनवाइट किया था, प्रधानमंत्री के बगल एडजेसेंट में उनका चेयर लगाया गया था, लेकिन उसमें वो शामिल नहीं हुआ। ये भी तो एक तरीके का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनको वो इंसल्ट कर रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। प्रोटोकॉल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और लोकतंत्र में इसका हमेशा इसकी अहमियत रही है और इसका ध्यान रखा गया है। लेकिन हमने जैसा कहा कि ये सरकार बिल्कुल निराली सरकार है। न कोई पोर्टफोलियो, न प्रोटोकॉल का कोई ध्यान है, न व्यक्ति का कोई ध्यान है। बस यही है कि हम सर्वोपरि हैं। जब ये सोच हो किसी भी सरकार की या उसके जो नेता हैं उनकी, तो फिर कैसे देश चलेगा, कैसे लोकतंत्र चलेगा? सर, मेरा आखिरी सवाल है। देखिए, ऐसा है कि ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक साजिश है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इनका ये मानना है कि जब तक गांधी परिवार है और उसका नेतृत्व कांग्रेस को हासिल है, तब तक कांग्रेस मुक्त का सपना इनका पूरा नहीं होगा। इसलिए उनकी छवि को कैसे धूमिल किया जाए, ये आरएसएस का एक पुराना हथियार है, पुराना तरीका है कि सबसे पहले अपोजिशन के लोगों की छवि धूमिल करो। हमने देखा है कि इमरजेंसी के दौरान में संजय गांधी थे, इंदिरा जी थी, उनकी भी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, लेकिन 80 में वो फिर वापस आ गई। तो ठीक उसी तरह से ये जितना भी कुछ कर लें, इस देश के लोग अब इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये सरकार सिर्फ अपोजिशन को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, और शायद वो समझते हैं कि हम इससे डर जाएंगे। तो ये कभी कांग्रेस पार्टी कभी किसी से न डरी है। जब हम अंग्रेज़ों से नहीं डरे तो इन लोगों से डरने का कहाँ सवाल उठता है।